नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि त्रिभुजाकार अगर कोई खेत है या प्लाट है, उसे हम 2 या 3 भागों में या 4 भागों में कैसे बांटें, है ना। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आया है। वर्गाकार खेत, आयताकार खेत को हम आसानी से बांट लेते हैं, लेकिन त्रिभुजाकार खेत में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो आज हम इसी पर आधारित वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि त्रिभुजाकार खेत को आप कैसे बांटेंगे। तो बांटने से पहले आपको ये सीखना होगा कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्योंकि खेत तभी आप बांट पाएंगे 3 भाइयों में या 4 भाइयों में, जब आपको पता होगा कि क्षेत्रफल इसका कितना है और एक भाई को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा। तो आज पहले यही समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर हम त्रिभुज का बंटवारा करेंगे। ठीक, देखिए, अगर खेत आपका त्रिभुजाकार है तो बस जो हमने लिखे हैं समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, बस इन्हीं के आकार के रहेंगे, चौथा कोई आकार नहीं होता, है ना। अगर समकोण त्रिभुज का है तो आप कैसे पहचानेंगे? इसकी दो भुजाएं जो होती हैं बिल्कुल सीधे में होती हैं, यानी कि दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर से लगा है ऐसे, ये भी समकोण त्रिभुज है। अगर ऊपर से है तब भी समकोण, यानी कि 3 भुजाएं, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब 3 भुजा। तो इन 3 भुजाओं में 2 भुजाओं के मध्य कहीं भी 1 2 3 3 कोने हैं। इन 3 कोनों में कहीं भी कोई भी एक कोना अगर बिल्कुल सीधा है, बुनिया में है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर है, तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा खेत जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। कैसे होता है अभी हम आगे आपको समझाएंगे। एक होता है समबाहु, यानी आपका खेत अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ऐसा हो। इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 10 फीट है तो ये भी 10 फीट होगा, ये भी 10 फीट होगा। जब ऐसा खेत, त्रिभुजाकार खेत जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तब हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने क्या सीखा कि त्रिभुजाकार खेत 3 प्रकार के, एक समकोण त्रिभुज के आकार के, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के और एक विषमबाहु त्रिभुज के आकार के, चौथा कोई प्रकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएं तो त्रिभुजाकार खेत चाहे जैसा हो, हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, चलिए एक एक ठो शुरू करते हैं। पहले समकोण त्रिभुज, उसके बाद फिर अगला। समझिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। आधार गुणित ऊंचाई बटे 2 रट लीजिए। आधार का मतलब होता है ये भुजा, ऊंचाई का मतलब होता है ये भुजा। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो कंफ्यूज होने के बाद मत सोचिएगा कि कौन आधार है कौन ऊंचाई है। आप इनमें से किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई, यानी जिसका कोना 90 डिग्री का है उसमें कोई भी भुजा आप आधार कह सकते हो और कोई भी ऊंचाई। कहने का मतलब कि इन दोनों भुजाओं का ही सिर्फ गुणा होगा और जो भी आएगा उसमें 2 का भाग होगा। और ये जो तीसरी भुजा है इसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। इसका नाम है आधार, इसका नाम है लंब, इसका नाम है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो लंबाई है उसका जरूरत नहीं लगता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्षेत्रफल निकालने में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आधार कितना है 6 मीटर, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर बटे 2, यानी 6 8 48 बटे 2, 48 का आधा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 वर्ग मीटर। यानी कि ये जो त्रिभुजाकार खेत था जिसकी भुजाएं 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर थी, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आया 24 वर्ग मीटर। भुजा चाहे मीटर में हो तो क्षेत्रफल मीटर में आएगा, भुजा फीट में है तो क्षेत्रफल फीट में आएगा।
भुजा लट्ठे में है तो क्षेत्रफल लट्ठे में आएगा, कड़ी में है तो कड़ी में आएगा। इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया। अब आते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा खेत जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सरल होता है, इससे सरल कुछ भी नहीं होता है। बस करना क्या है, तीनों भुजाएं तो हैं ही भाई, समबाहु है तो समबाहु का मतलब कि समान बाहु है, समान भुजाएं हैं। 6 6 6 8 8 8 100 100 100 जो भी होगा बराबर होगा। अगर ऐसा है तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, 0.433 लिख करके भुजा लिखेंगे और उस भुजा का क्या कर देंगे, वर्ग। 0.433 लिख करके भुजा का वर्ग में गुणा कर देंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 0.433 कहाँ से आ गया? तो इसका झंझट आप छोड़ दीजिए कि 0.433 कहाँ से आया, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये आपको समझाने के लिए हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है। मैंने खुद समझने के लिए मेहनत नहीं की है उतनी जितना मेहनत मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। तो आपको बस अगर समबाहु त्रिभुज है तो 0.433 लिखिए और उसके बाद भुजा लिखिए। भुजा क्या है, 6 है, 8 है तो 8, 10 है तो 10, 50 है तो 50। अब भुजा का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है उसी का उसी में गुणा। अगर मान लो 15 मीटर होता तो आप 15 गुणित 15 लिखते, क्योंकि भुजा का वर्ग कह रहा है, वर्ग मतलब उसी का उसी में गुणा। 100 होता तो 100 गुणित 100 लिखते, जो भी होता उतना गुणित उतना लिखते। अब देखो 0.433 गुणित 6 छंग 36, तो जब हमने 0.433 का 6 गुणित 6 यानी कि 36 में गुणा किया, ये मैंने गुणा किया है, तो आया 15.588 वर्ग मीटर। आप कैलकुलेटर से भी गुणा कर सकते हैं, बहुत सरल है। तो 15.588 वर्ग मीटर आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने क्या सीखा कि जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसका कर्ण का कोई काम नहीं है, लंबाई का चौड़ाई में या फिर आधार का लंब में गुणा करिए, जो आए उसमें 2 का भाग दे दो, सीधा क्षेत्रफल आ गया। समबाहु त्रिभुज है तो 0.433 लिख करके कोई भी एक भुजा का वर्ग करके गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो क्षेत्रफल निकलेगा डायरेक्ट। बहुत सिंपल तरीका, इससे सरल कोई कुछ भी नहीं हो सकता। अब मामला ये है कि ऐसा खेत या ऐसा प्लाट जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। अब ध्यान से देखिए कि आपके सामने एक खेत है जिसकी ये भुजा 10 मीटर, ये भुजा 12 मीटर और ये वाली भुजा 14 मीटर है। हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए विषम बाहु है, ये विषम है ना, विषम का मतलब सभी विषम है, यानी कि सभी अलग अलग हैं। तो देखो क्षेत्रफल निकालना है अगर विषम बाहु त्रिभुज का, तो मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, सूत्र से कोई मतलब नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं अभी आगे समझ में आएगा। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, उसके बाद इन तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। 14 12 10 कितना हो गया, 14 12 26 और 10 36, और 36 में 2 का भाग कर देना है तो कितना आएगा 18। सॉरी, मैंने क्या बताया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़िए। कब, जब समकोण त्रिभुज ना हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, तब तीनों भुजाओं को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो भी आए उसका आधा कर दीजिए, यानी 2 का भाग कर दीजिए, यानी भुजाओं के योग का आधा, जो भी आए उसको लिख दीजिए और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो आया है इसी में से बारी बारी से घटाना है तीनों को। जैसे 18 में 14 घटाएंगे क्या आएगा 4, फिर से 18 में 10 घटाएंगे क्या आएगा, 18 में 10 घटाएंगे 8, फिर से 18 में 12 घटाएंगे क्या आएगा 6। कुछ भी कठिन नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप। मैंने क्या बताया कि जब विषम बाहु त्रिभुजाकार खेत हो तो आपको वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना है और लिख देना है।
जो आपने लिखा है उसी में से इन तीनों भुजाओं को बारी बारी से घटाकर गुणा के रूप में लिखना है। जैसे 18 में 14 घटाया 4, 18 में 10 घटाया 8 और 18 में 12 घटाया 6। जरूरी नहीं है कि पहले किसको घटाएं, किसी को भी घटा सकते हैं पहले, क्योंकि गुणा के रूप में चाहे जिसको पहले लिखो चाहे जिसको बाद में, गुणा करने पर वही आता है। तो आप किसी को भी पहले घटा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। घटाने के बाद गुणा के रूप में लिखने के बाद गुणा करेंगे, भाई यही मतलब ही है गुणा का, सबका हम गुणा करेंगे। तो जब सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3456। चारों का गुणा करेंगे, 18 का 4 में जो आएगा, फिर 8 में, फिर 6 में, तो आएगा 3456। 3456। इसका मतलब ये हुआ कि 3456 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल इसलिए क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा है। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं आपको वर्गमूल भी निकालना सिखाऊंगा। एक स्पेशल वीडियो वर्गमूल का होगा, वो बहुत गजब की ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सीख जाएंगे। आज आप इस्तेमाल करिए अपने कैलकुलेटर का। आप कैलकुलेटर में जाइए तो आपको ऐसा एक छोटा सा चिन्ह दिखेगा, ऐसा एक चिन्ह दिखेगा आपको। तो सबसे पहले उस चिन्ह को आप दबाइए, उसके बाद 3 4 5 6 लिख दीजिए। जैसे ही 3 4 5 6 लिखेंगे वैसे ही उसमें आ जाएगा उत्तर 58.78। क्या आ जाएगा, 58.78। यानी 3456 का वर्गमूल होगा 58.78 और यही है आपका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। बहुत सरल है, फिर से समझिए एक बार। त्रिभुजाकार खेत है, भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमने वर्गमूल का चिन्ह लगाया क्षेत्रफल निकालने के लिए। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा किया और लिखा। जो भी लिखा उसमें से बारी बारी से सभी भुजाओं को घटाकर गुणा के रूप में लिखेंगे, सबका गुणा करेंगे और जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। सीधा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इससे सरल कोई तरीका नहीं है, ठीक। हाँ, अंक बदला जा सकता है, अंक जितना ही डिफिकल्ट होगा, बड़ा होगा, आपको करने में उतनी ही असुविधा होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नियम यही लगेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। एक चीज और जान लीजिए कि इस नियम से, ये जो नियम है, इस नियम से आप कैसा भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो अगर तीनों भुजा है, समबाहु का भी निकाल सकते हो, और इसका तो निकलेगा ही, यानी ये ब्रह्मास्त्र है ये नियम। फिर भी समकोण त्रिभुज में आप उसको लगाइएगा आधार गुणित ऊंचाई बटे 2, क्योंकि बहुत सरल है, और समबाहु में उसको लगाइएगा 4.33 गुणित भुजा का वर्ग, बहुत सरल है। ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए तीनों भुजाएं जब अलग अलग होंगी तभी लगाइएगा। तो आज मैंने आपको सिखाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि त्रिभुजाकार खेत को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में कैसे हम बांटेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।